राम राम सारे ने हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आपका आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होगे, ठीक ही रहा करो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक है पशुपति व्रत की पूर्ण विधि क्या है, कब कैसे किए जाते हैं, कैसे उद्यापन किया जाता है, सुबह और शाम की पूजा कैसे की जाती है। आप सबको पशुपति व्रत की पूरी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिसमें समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे करें, क्या करें, ये इतना सारा सामान चाहिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पशुपति व्रत जब भी आपके मन में ये हो कि मुझे पशुपति व्रत करने हैं, उसी टाइम आप एक अक्षत लें, सफ़ेद फूल लें, पास के शिवालय में जाएं या आपके घर पे शिवलिंग है उसके पास बैठ के भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, आप ये पूरी कर दो, मैं आपके पशुपति व्रत करूँगी। आपका सोमवार तो क्या पता 4 दिन बाद में आएगा, 4 दिन बाद में आप पशुपति व्रत शुरू करोगे, लेकिन मेरे भोले बाबा की कृपा आप पे उससे पहले ही हो जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पशुपति व्रत एक ही मंदिर में किए जाते हैं। जिस मंदिर में आप पहले सोमवार का व्रत करोगे ना, उसी मंदिर में आपको पांचों सोमवार के व्रत उसी मंदिर में जाके उसी मंदिर में आपको पूजा पाठ करनी है। मंदिर नहीं बदला जाता पशुपति व्रत में। और पशुपति व्रत प्रदीप मिश्रा अपनी शिव पुराण कथा में पशुपति व्रत का उल्लेख करते हैं। सिर्फ प्रदीप मिश्रा ही पशुपति व्रत बताते हैं और कोई इनका उल्लेख नहीं करता कि पशुपति व्रत कैसे किए जाते हैं। तो मैंने भी किए हैं और आजकल बहुत सारी औरतें भी करती हैं, और पता नहीं 2 3 4 साल में कब से कर रही हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कि मैंने देखा है बहुत सी गाँव की जो लेडीज होती है उनको समझ में नहीं आता कि हम पशुपति व्रत कैसे शुरू करें, क्या करें। इतना सामान चाहिएगा पशुपति व्रत में, ये सब चाहिएगा, ये सब तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास तो बस एक लोटा जल, जो भी घर पे आपके पास जो सामान है बस उसी से आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिएगा। पशुपति व्रत में सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा पाठ की जाती है। सुबह की थाली में 1 लोटा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, और आप मीठे में शक्कर रख लो या खांड रख लो, मीठा चाहिएगा, ये पंचामृत बन जाता हमारा। फिर बेलपत्र, धतूरा, आंवले के फूल, समी पत्थर, पुष्प और धूप, सफेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन। जरूर कौन कि तीनों ही चंदन चाहिए। आप पीला चंदन आपके पास है तो आप बस पीला चंदन भी ले सकते हो। अपने गांव की भाषा में नाड़ पोला मूड़ी, वो 1 लोटा जल, और अपन लेने हैं 9 अक्षत, 9 मूंग के दाने, 9 काली मिर्च। अपन बढ़ते क्रम में 9 7 9 13 ऐसे बढ़ते क्रम में लेने हुए हैं। और धूप पूजा पाठ के लिए आप धूप ले सको, अगरबत्ती ले सको, ठीक है। सुबह की यही होती है पूजा पाठ की थाली, बस सिंपल सी थाली है। पंचामृत, पानी का लोटा, पुष्प, बेलपत्र, समी पत्थर, ध्रुवा, धतूरा, टके फूल। आपके पास पीला चंदन है, बस आप वही रखो। कोई जरूरी कौन कि लाल चंदन भी चाहिए, सफेद चंदन भी चाहिए, कोई जरूरी कौन। पीला चंदन है, बस आप वो रखो, ठीक है। 9 अक्षत, 9 मूंग के दाने, 9 काली मिर्च, ये हो गया। ये होगी सुबह की पूजा की थाली तैयार। और एक बात इसमें विशेष आप ध्यान रखें, जो आप सुबह पूजा की थाली तैयार कर रहे हो, शाम को भी उसी थाली में शाम की पूजा की जाती है, ठीक है। सुबह नहा धो के अच्छे से आप पूजा पाठ करके आओ, करके घर आ जाओ। जो पूजा की थाली आप उसको पूजा घर में रख दो। शाम के टाइम आपको कब मंदिर जाना है, कितने बजे आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले याद रखें, आपको शाम की पूजा सूर्यास्त के ठीक आधे घंटे या तो पहले करो, या सूर्यास्त के बाद आधे घंटे बाद करो। जब मतलब कि 7 बजे सूर्यास्त होना है, या तो आप 7 बजे से पहले पूजा पाठ करो, या आप 7 बजे के बाद पूजा पाठ करो, पर दोष काल होता है उस टाइम, ठीक है। उस टाइम पूजा पाठ की जाती है। और शाम की पूजा पाठ में आपको अपने घर से मीठा बनाना है, खीर, चूरमा, हलवा, मीठे चावल, जो भी आपको उचित लगे आप बना सकते हो,
ठीक है। आपको या 6 दिए मिट्टी के ले लो, या आप आटे के 6 दिए बना के ले जा सको मंदिर में। और आपको जो प्रसाद आपने बनाया है वो आप ले जा सको वही थाली में। मंदिर में शाम को नहा धो के जाओ, नहा लो अच्छे से, स्वच्छ होके जाओ मंदिर में, और जाके उधर पूजा पाठ करो। 5 दिए वहाँ जलाओ, एक वापस थाली में रख लो, और जो आपने प्रसाद बनाया था वहाँ जाके उनके 3 हिस्से करो, 2 भगवान को अर्पित करो और एक प्रसाद के रूप में आप उनसे ले आओ घर पे। ठीक है। और पहली बात ये बता रही हूँ, अगर व्रत आपने किया है तो ये नहीं होना चाहिए कि जो भोग का प्रसाद है शाम को वो आपकी माँ बना रही है, आपकी बड़ी बहन बना रही है। अगर आपने व्रत किया है तो आप ही बनाओ उसको, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। ठीक है। ये नहीं कि व्रत आप कर रहे हो और बना के कोई और दे रहा है कि ले हम बना रहे हैं तो पूजा पाठ करें, ये ना, खुद बनाओ उस चीज को, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। ठीक है। ऐसे करके आप जो 6 दिए लेके गए हैं, 5 उधर आप जलाओ, एक लेके आओ, प्रसाद के 2 हिस्से उधर चढ़ाए आओ, एक आप ले आओ प्रसाद के तौर पे। और जाते आते टाइम पशुपति भगवान से जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो आप बोल दो। घर पे आओ, घर की दहलीज राइट साइड कोड़ा हुआ है, कोड़ा बोला आप ही, कोड़ा धो रहा है, राइट साइड नीचे जो आप एक दिया लेके आए थे वो राइट साइड जला दो। और जैसे ही आप पहला कदम अपने घर में प्रवेश कर रहे हो तब जो भी आपकी इच्छा है आप वो बोल लो कि मेरी ये इच्छा है, हे पशुपति महाराज मेरी इच्छा ये पूरी करें, हे भोलेनाथ आप मेरी इच्छा पूरी करें। अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो मुझे क्षमा करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें, भूल चूक माफ करें। भोले बाबा बोले हैं तो वो भूल चूक माफ कर देते हैं। ठीक है। और जो प्रसाद फिर आप लेके आए हो वो प्रसाद आप खुद ही खाना है, खुद नहीं खानी है, वो किसी और को नहीं देनी, आप वो खुद ग्रहण करो। और इसमें ये नहीं कि आप प्रसाद ही खाओगे, फिर आप घर पे बना खाना भी खा सकते हो विदाउट प्याज और लहसुन, रोटी सब्जी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। ये थी पशुपति व्रत की पूर्ण विधि, बिल्कुल सरल तरीके से जो हर एक महिला कर सकती है। आप बहुत सारे वीडियो देखती होगी उनमें ये दिखा देते हैं सामान बहुत सारा, तो आप घर पे जो हमारे पास सामान है ना घर पे अवेलेबल है, आप उसी से पशुपति व्रत कर सकते हो। ठीक है। भगवान किसी भी चीज के भूखे नहीं है, वो सिर्फ सच्ची श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। वो एक लोटे जल में ही आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे, वो किसी चीज के भूखे नहीं है। लेकिन आप अच्छे से करो पशुपति व्रत, और कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से है। 5 सोमवार को किए जाते हैं और 5वें सोमवार को इसका उद्यापन होता है। उद्यापन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो लास्ट तक देखो। उद्यापन के दिन एक नारियल और अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 जो भी आपके पास पैसे हैं, जो भी है अपनी श्रद्धा अनुसार वो नारियल पे रख के और ऐसे बार बार मूड़ी लपेट के रख लेने हैं थाली में। और 108 मूंग के दाने या 108 अक्षत या 108 बेल पत्थर जो भी आपके पास हैं, आपको वो 108 एक का करके श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम एक का करके आप शिवलिंग के ऊपर रखो। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करो, फिर वो नारियल भगवान को समर्पित करो। और आपने जो प्रसाद है 3 हिस्से करो, एक हिस्सा भगवान से अपने लिए लेके आओ, और आपसे जो कोई गलती हुई है उसकी क्षमा प्रार्थना करें भगवान से। ये पूरी पशुपति व्रत की विधि है जो मैंने आपको बताई है। आपको नारियल समर्पित करना है 108, या तो मूंग के दाने या अक्षत या बेलपत्र एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करते हुए आपको वो एक शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ये आपके 5वें सोमवार का पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाएगा। ठीक है। बस भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बस सिंपल और सरल तरीका है, सिंपल सा सरल तरीका मैंने आपको बताया है पशुपति व्रत का। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर महिला ये व्रत करें, क्योंकि ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पशुपति व्रत करने से पूर्ण ना हो। 100% आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आप अपनी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करें, इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ, खुद, क्योंकि मैंने खुद किए हैं ये व्रत और इनका रिजल्ट भी मैंने देखा है। ठीक है। तो ये आपके पशुपति व्रत हो गए हैं। और जब भी आपका आगे पशुपति व्रत करने का मन करे तो आप बीच में 1 या 2 सोमवार छोड़ के फिर से पशुपति व्रत करने स्टार्ट कर सकती हैं। भोले बाबा आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सारा ने राम राम, हर हर महादेव।